अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक और आज मैं आपके लिए सोलर का जो कंट्रोलर है उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मेरे पास CM3024Z कंट्रोलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे सस्ता और अगर एज़ पर कंपेयर प्राइस तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा यही है। तो इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये इसका मेन डिस्प्ले है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ से जो एरो ब्लिंक कर रहा है और इस तरफ से ये पीवी प्लेट्स बनी हुई हैं इसकी सोलर पैनल की, और ये आगे लोड को शो कर रहा है जो हमारा आगे फैन लाइट्स वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ब्लिंक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सोलर प्लेटों से भी जो है वो इसको एम्पेयर मिल रहे हैं और आगे लोड को भी जा रहे हैं। और ये इसकी बैटरी का स्टेटस है। बैटरी स्ट्रेंथ फुल है, 13.5 वोल्ट है। वैसे तो इसकी सेटिंग 13.8 तक होती है कि 13.6 हो गए हैं, 13.8 पे ये फुल हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं नीचे माइनस का बटन बना है, साथ लोड का भी है। इसको अगर प्रेस करेंगे, ये प्लस और माइनस है, इससे इसकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। इसका सेट पॉइंट और इसका जो है ना वो सेटिंग वगैरह चेंज करने के लिए ये मेन्यू का बटन है, मेन्यू को चेंज करने के लिए। और ये जो नेगेटिव के साथ लोड का बटन है, इसके ऊपर भी आप देख लें थोड़ा सा ब्लैक और वाइट है। इट मीन्स कि ये यहाँ से ऑन और ऑफ भी हो जाएगा लोड। अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखें लाइट, वो लाइट बंद हो गई है। अब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो ये देखें लाइट आ गई है। इसको प्रेस करने से मैं इसको थोड़ा सा एंगल इसको ऐसा दिखाता हूँ, ये देखें ये बंद हो गई है, ये ऑन हो गई है, ये बंद, ये ऑन। तो इससे लोड ऑन ऑफ भी हो जाता है। ये देखिए जैसे 13.8 पे गया तो उसका ब्लिंक करने लग गया ये वाला एरो। इट मीन्स कि बैटरी फुल हो गई है, 13.9 तक चली गई है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट मेन्यू में जो इसकी है सेटिंग्स वो दिखाता हूँ। इसको प्रेस करें तो ये टेम्परेचर आ जाता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसका टेम्परेचर सेंसर है। इसको उतार देंगे तो ये इसका जो है वो टेम्परेचर वो शो नहीं होगा। इसको लगाया फिर टेम्परेचर शो हो गया। तो इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ से सेंस कर रहा है, तो ये जितना होगा उतना ही बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाए, ये लिखा हुआ है पीवी से कितने एम्पेयर आ रही हैं ये इस चीज़ को शो कर रहा है। ये मैं आपको ब्रेकर ऑफ करके दिखाता हूँ जो पीवी से आ रहा है। अगर इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो ये एम्पेयर 0 हो जाएगी। ये देखें, इसको ऑन किया तो एम्पेयर आने शुरू हो गए हैं। ये सोलर पैनल के एम्पेयर हैं, पीवी फोटोवोल्टिक। उसके बाद फिर इसको प्रेस करता हूँ तो ये लोड लिखा हुआ है। ये लोड कितना ले रहा है, ये 2 एम्पेयर है। इस टाइम 2 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर जा रहा है। एक लाइट जा रही है मेरे कमरे की, ट्यूब लाइट जितनी इसकी रोशनी है, काफ़ी बड़ी है। इसको मैं अगर बंद करता हूँ तो ये लोड 0 हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने इसको बंद किया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन किया तो लोड फिर 2 एम्पेयर हो गए। इसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जितने इसने लोड कंज्यूम करने हैं उतना इसने बताना है। और पीवी के एम्पेयर को भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो भी जितने उसने ऊपर से आने हैं उतने ही शो करने हैं। ये पीवी लिखा हुआ है, साथ AH लिखा हुआ है। AH के मीन कि ये आवर एम्पेयर है, कितनी देर ये चल चुका है। पीवी के एम्पेयर कितनी देर ये चल चुके हैं। ये लोड के एम्पेयर हैं, लोड एम्पेयर आवर के, लोड कितनी देर चल चुका है। उसके बाद इसको, हाँ एक बात और, लोड और इसके पीवी के एम्पेयर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये हम इसको मॉडिफाई ये करेंगे कि हम अगर इसको एडिट करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। तो अगर इसका टाइमर रीसेट करना है तो उसके लिए उसका भी मैं आपको तरीका बाद में बता दूंगा। इसके बाद आपने इसको फिर प्रेस करना है। ये 10.7
दोस्तों ये है एक चीज़ जो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज़ पर योर बैटरी हेल्थ और एज़ पर योर बैटरी लाइफ और एज़ पर योर बैकअप। ये लोड ऑफ है, अगर हम इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। ये ब्लिंक करने लग गया, इट मीन्स कि अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अगर मैं कम करूं तो ये देखें कम हो रहा है, ज़्यादा करूं तो ज़्यादा हो जाएगा। ये लोड ऑफ का मतलब है कि जब आपकी बैटरी लो हो रही हो, जब आपकी बैटरी कंज्यूम हो रही हो और ऊपर से इसको एम्पेयर नहीं मिल रहे सोलर पे प्लेटों से, तो बैटरी पे आपका बैकअप जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी कितनी आपकी रिज़र्व होनी चाहिए, कितनी बाकी रह जाए तो ये आपका लोड ऑफ हो जाए। क्योंकि 10.5 से अगर बैटरी आपकी नीचे जाएगी तो वो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, डेड हो जाएगी, उसका बैकअप टाइम कम हो जाएगा। तो 10.5 तक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दोबारा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ब्लिंकिंग रुक गई है, मैंने काफ़ी देर इसकी एडिट नहीं की तो वो ब्लिंक करना बंद हो गया। 10.5 तक आप इसको कर सकते हैं कि 10.5 पे आके ये सारा कुछ बंद हो जाए। जब बैटरी आपकी लो होनी शुरू हो बैकअप के साथ तो ये 10.5 तक चले, उससे नीचे ना जाए। अगर इसे नीचे भी कर लेंगे तो ज़्यादा नहीं करना, लेकिन बेहतर यही है, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा। और इसकी बैटरी की जो है वारंटी वो भी 10.5 तक या 10.5 से नीचे जाएगी तो वो वारंटी इसकी क्लेम नहीं होती। उसके बाद ये लोड ऑन है, ये वो सेटिंग है जब आपकी बैटरी ऑफ हो जाएगी 10.5 पर जाके, जब आपका लोड ऑफ हो जाएगा तो दोबारा जब अगले दिन पीवी ऑन होगी, ऊपर से एम्पेयर आएंगे, बैटरी चार्ज होना शुरू होगी, तो ये उस वक़्त का लोड ऑन है कि जब आपकी बैटरी 12.5 पे पहुंचेगी तो दोबारा आपका लोड ऑन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आप इसको भी उसी तरह प्रेस करके रखें और इसको एडिट कर सकते हैं। इस सेटिंग का दोस्तों कोई इतना इशू नहीं है, आप इसको 12 वोल्ट पे भी कर सकते हैं, 11 वोल्ट पे भी कर सकते हैं और 10.6 पे भी कर सकते हैं। लेकिन इस वैल्यू को उस वैल्यू से नीचे नहीं करना जो आपने दी हुई है बैटरी की, उसका बैटरी का जो था लोड ऑफ, उस वैल्यू से नीचे नहीं करना। उस वैल्यू से एक पॉइंट ऊपर ही रख सकते हैं, उससे नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों उससे थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा चार्ज होगी तभी आपका लोड ऑन होगा। लेकिन इसमें भी ये है कि अगर आप 12.5 तक करेंगे, ये 12 मैक्स मिनिमम पॉइंट इसका 12 वोल्ट कर देंगे, इससे कम ना ही करें। मैं आपको यही सजेशन करूंगा क्योंकि बैटरी के अपने 12 वोल्ट होते हैं, जब तक वो बैटरी 12 वोल्ट तक ना जाए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इसका लोड ऑन ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर पहले ही लोड ऑन कर देंगे तो ये सही तरह से चार्ज नहीं हो सकेगी। बेहतर यही है कि आप इसको 12 वोल्ट तक करें, इससे कम ना करें। अगली सेटिंग पे चलते हैं। ये है दोस्तों पीवी ऑफ। पीवी ऑफ का मतलब है कि जब आपकी बैटरी 13.8 तक हो जाए फुल, यानी कि बैटरी जब आपकी फुल हो जाए तो वो उसकी चार्जिंग को रोक दे। जैसा कि अभी मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया कि चार्जिंग इसकी बल्क चार्ज शो होने लगी थी, एरो ब्लिंक करने लग गया था। तो ये 13.8 पे जाके बैटरी फुल हो जाएगी और आपका जो है ना बल्क चार्जिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि पीवी ऑफ लिखा है, पीवी कम्प्लीटली ऑफ नहीं होगी, लेकिन ये जो है ना इसकी चार्जिंग को ऑफ कर देगी और वैसे आपका जो है ना लोड वो सारा पीवी के ऊपर चलेगा। आगे आपकी ट्यूब लाइट्स, पंखे, वो सारे पीवी के एम्पेयर पे चलेंगे। बैटरी आपकी बैकअप के लिए सेव रहेगी। इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। इसको 13.9 से 14.02 तक इसको ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी क्योंकि ओवर चार्ज हो जाएगी। वो 14.2 से अगर आप ऊपर करेंगे तो बैटरी आपकी डेड हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाँ, ये आगे है लोड और आगे लिखा है 24 आवर। इसका मतलब ये है कि आपका लोड कितनी देर तक चले, 12 घंटे चले, 24 घंटे चले, 8 घंटे चले। तो ये 24 घंटे ही ठीक है ताकि मैक्सिमम इसको
ड्यूरेशन मिल सके चलने के लिए, बैटरी के ऊपर भी, सोलर के ऊपर भी और वैसे भी। वैसे तो उसकी सेटिंग दूसरी तरफ हमने की हुई है कि बैटरी लो हो तो ऑफ हो जाए और बैटरी जब चार्ज हो तो ऑन हो जाए। तो बेहतर यही है कि चीज़ 24 घंटे ही रहने दें। वैसे अगर आपको पता है कि आप नहीं यूज़ कर सकते, आप कितने घंटे घर पे हैं या कितने घंटे आपका लोड ऑफ रहता है, तो आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। 12 घंटे कर सकते हैं, 8 घंटे कर सकते हैं। ये सेटिंग्स एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रीज़ के लिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ रात को घर पे होते हैं, शाम को वैसे सुबह के टाइम वो ऑफिस वगैरह होते हैं सारी, तो वो इस सेटिंग को यूज़ करते हैं ताकि दिन के टाइम इनका लोड ऑफ हो। आगे चलते हैं जी। आगे दोबारा मेन मेन्यू आ गया, तो ये इसकी कंप्लीट सेटिंग्स थी। इसका मॉडल है 3M3024। तो 3024 का मतलब है कि ये 30 एम्पेयर तक सपोर्टेड है और 24 वोल्ट को भी ये सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आपका सेटअप 24 वोल्ट का है तो ये 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट होगा। तो 12 वोल्ट पे भी ये चलेगा और 24 वोल्ट पे भी चलेगा। तो उसके अलावा मैं आपको इसके कनेक्शन वगैरह बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, एज़ पर योर थॉट्स और एज़ पर योर ओपिनियन। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस जो है मज़ेदार वो आपको मिलती रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।